हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेसिक मैथ सीरीज। तो लास्ट टाइम हम लोग ने फैक्टर के बारे में डिस्कशन किए थे, है ना। आज के क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे और हाई लेवल का जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको लेके आऊँगा आपके सामने और उसको इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने एक कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो फार्मूला होता है उसी बेस पे सवाल बताएंगे, ठीक है। आपने अगर लास्ट वीडियो मैंने देखा भी होगा, नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। और लास्ट टाइम मुझे बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पर जो सवाल किए थे उसी बेस पर हम सवाल आज भी करेंगे और इनफैक्ट लास्ट में बताने वाला हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है, जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेता हूँ, ठीक है, आज की क्लास में। तो पिछले टाइम में मैंने बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिया था, आज थोड़ा सा लेवल को हाई करके सवाल लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, शायद आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन नहीं, बहुत ईजी वे में वो सवाल बन सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले लास्ट टाइम में क्वेश्चन 9 लिए थे, आज होगा 10, ठीक है। तो आज का 10वां क्वेश्चन होगा 18x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। वैसे आपको लगता होगा कि ये थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देखो, जो भी सवाल आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो उसको इजी वे में सॉल्व करना है। फॉर्मूला सिंपल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हर एक टर्म को, पद को हम स्क्वायर बनाएं, ठीक है, स्क्वायर बनाना है। अगर स्क्वायर बन गया तो वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। याद रखना, ये बेसिक मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको फैक्टर आना जरूरी है। अगर आप व्यंजकों का जोड़ घटाव गुना भाग कॉम्प्लेक्स सवाल करते हैं ना, बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं जो ट्रिकी वे में सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करता हूँ, फिर ट्रिकी वे में करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो तरीका ये होता है कि हमें हर एक टर्म को, लास्ट टाइम में बताया था कि हर एक टर्म को स्क्वायर बनाना है, जो कि स्क्वायर नहीं दिख रहा आपका। अब 18 किसी का स्क्वायर होता भी नहीं, अब 32 भी नहीं किसी का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि अगर कोई भी संख्या का जब पूर्ण वर्ग ना बने तो उसमें रूट लगा कर स्क्वायर बनाते हैं। ये आपको पता भी होगा, ठीक है। लास्ट टाइम में इसके बारे में ही डिस्कशन किए थे। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाके देखें। इसको देखना जरूरी है, लेकिन उसको ज़्यादा जरूरी देखें। इससे प्रीवियस वीडियो जो होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वो सबसे पहले देख लें एक बार। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था 18x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर को जो सॉल्व करने का तरीका, तो वो कुछ और था, लेकिन आज इसी सवाल को सॉल्व करने का तरीका हमारा अलग होगा। लास्ट टाइम में बताया था 18x स्क्वायर को हम x कैसे बनाएंगे, 18x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 32y स्क्वायर का अगर फैक्टर करना है तो 30√32y का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर टर्म तैयार हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें सिंपली 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है वो 1 है, 4 है, 9 है और 16 है और 25 है। ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है, जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर बनकर ये आता है, ठीक है। अब 18 तो आता नहीं है, न तो 32 आता है। तो क्या अगर 18 में 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 को हटा दिया जाए तो ऑब्वियसली 9 बचेगा, और 32 में अगर 2 को हटा दिया जाए कॉमन लेकर तो ऑब्वियसली 16 बचेगा। तो हमारा बना ना पूर्ण वर्ग उस टाइम पर, जो लास्ट टाइम में इस सवाल को इस रूट में डालकर कर रहे थे, लेकिन उसी सवाल को आज हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेकर करने वाले। देखो, मैथ का अलग अलग तरीका होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैथ बनाने का, सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। जितना आप ट्रिकी वे में करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि मिनटों का मिनट में बहुत सेकंडों का काम होता है। 10 सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर में आपको सॉल्व करना होता है। तो हमें एक काम करना है, सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये आपका बनेगा पूर्ण स्क्वायर, ठीक है। अगर हम अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर बनाएंगे तो 9 किसी का पूर्ण वर्ग होता है, आपको पता है 3x का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पे सवाल कर रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यही होता ना। तो 2 इंटू क्या होगा, 3x माइनस 4y, एक बार माइनस के साथ हमें लिखना है, उसी टर्म को एक बार प्लस के साथ लिखना है। हो गया आंसर। चाहे तो बड़ी ब्रैकेट हटाना तो हटा सकते हो, 2 गुने 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y,
ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप देख सकते हो क्योंकि ये जो बहुपद है, व्यंजक है, या हम कह सकते हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका 3 गुणनखंड है। एक तो ऑलरेडी 2 है, एक ये है, एक ये, 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो और भी कुछ सवाल लेते हैं मैं आपके सामने में। जैसे कुछ और सवाल है, जैसा ऐसा लगेगा कि अगर वो पूर्ण वर्ग ना है तो कोशिश ये करना कि 2 3 कुछ संख्या कॉमन लेने का उसका स्क्वायर बन जाए, ये भी हो सकता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, ए स्क्वायर बट्टे 9 माइनस बी स्क्वायर बट्टे 16। इस सवाल को सॉल्व करना है। स्क्वायर वाला टर्म में 2 ही पद है, स्क्वायर बना हुआ, बीच में माइनस आ गया, ऑब्वियसली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ले जाना है ना। क्या करना है हमें, पहले इसका होल स्क्वायर बनाना है, फिर इसका होल स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर टर्म बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तरीका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो इसको हम ले जाते हैं। एक बार दोनों पदों को प्लस के साथ लिख लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और दूसरी बार इसी दोनों को हम माइनस के साथ लिखेंगे। देखो एक ही स्टेप में सवाल, 1 या 2 स्टेप में सवाल बन जाएगा, कोई इशू की बात नहीं। कुछ क्वेश्चन और भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड, हाँ, लेकिन वो टिपिकल सवाल होगा। आपको लगेगा कि वो सवाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं बनेगा, लेकिन बन सकता है अगर कोशिश करेंगे तो। पहले सवाल बनाने से पहले एक बार रिसर्च करना, कि पहले इमेजिन करना कि वो सवाल बनेगा किस लेवल पे जाएगा, किस फॉर्मूले पे जाएगा, वो समझना है ना। अगर आपने ऐसा किया तो ऑब्वियसली 100% और 100% एफर्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो हर एक सवाल आपको ईजिली बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 16x का पावर 5 माइनस 144x का पावर 3, है ना। ये सवाल हमारे सामने दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इस दोनों में क्या ये सवाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस पे बनेगा। एक बार देखना सही से, क्या ये स्क्वायर वाला टर्म है इसके अंदर में, क्या इसमें स्क्वायर टर्म है, क्या इसमें है। तो देखने में लग रहा है कि यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3, जो कि होगा भी नहीं। ठीक है, नहीं बनेगा, स्क्वायर है ही नहीं, जब बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि जब स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि दिए गए दोनों पदों में क्या x का कुछ पावर कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर बन जाए, शायद ऐसा हो जाए। पहली बात है कि 16 144 पूर्ण वर्ग होता है ना, 16 होता है 4 का, 144 होता है 12 का। अगर हम डायरेक्ट 4 और 12 का कर ले तो वो भी ठीक, नहीं तो एक काम करो 16 कॉमन ले लो, 144 में 16 भी कॉमन आ जाएगा, फिर भी वो भी तरीका एक सही होगा। लेकिन बात रहा है x के पावर 5 के x के पावर 3 का, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में देखना है कौन ऑप्शन सही होगा। तो पहले क्या करना है, दिए गए सवाल में हम 16 तो कॉमन लेना ही लेना है, और चूंकि दोनों पदों में x है तो ऑब्वियसली x कॉमन ले सकते हैं। पावर 5 पावर 3, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम पावर होगा, कम से कम पावर, वही कॉमन लेंगे। तो x का पावर 3 कॉमन लेंगे, 16 बाहर कॉमन आ गया, x के पावर 5 में 3 कॉमन आया, ऑब्वियसली क्या बचेगा 2, क्योंकि गुना में पावर जुड़ेगा। तो 5 में 3 कॉमन लिया तो पावर में 2 बचा, माइनस 16 144 में 16 कॉमन लिया तो हमारा 9 बचा। ठीक है, x का पावर 3, x का पावर 3 पूरा का पूरा बाहर, ये हो गया। ऑप्शन में आपको ऐसे रहेगा तभी बनाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 16x क्यूब। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे। तो 9 ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर बनता है ना, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा आपका। तो एक बार ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो फार्मूला एक बार प्लस के साथ लिखोगे, x प्लस 3 x माइनस 3। वैसे एक स्टेप और भी होता, लेकिन उसको हमने स्किप कर दिया, हटा दिया। क्यों, क्योंकि बहुत लेंथी नहीं करना हमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, चलो अब इसी लेवल का हम ऐसा सवाल लाएंगे, शायद आपको लगेगा कि उसमें 3 पद है। देखो इस फॉर्मूले पे वो सवाल बनेगा जिसमें 2 पद हो और माइनस हो, लेकिन मैं ऐसा सवाल ला रहा हूँ, अगला जो 13 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें 3 पद लगेगा, लेकिन वो सवाल बनेगा इसी बेस पर। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 13 जिसकी मैं बात कर रहा था वही सवाल है ना। और आपको लग भी रहा होगा कि 3 पद है ना। एक तो 4x प्लस 5y है ना, 4x एक 5y यहाँ 1, 3 बस दिख तो ही रहा है 1 2 3 3 पद है। तो 3 पद के लिए तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा है ना, काम तो नहीं करेगा। तो हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते हो कि इस सवाल को सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करना बताइए। 4x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां आप देख सकते हो कि 4x और 5y दोनों एक ब्रैकेट के अंदर में है, दोनों का होल स्क्वायर बना है, और दूसरा है -1, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर बनता है। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि क्या 4x प्लस 5y एक पद मान लें? ऑब्वियसली मान सकते हैं। अब 1 को दूसरा पद मान लें तो बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इजीली बना सकते हो इस तरीके से। चलो हम काम करते हैं कि 4x और 5y दोनों प्लस में है, इन दोनों को अगर हम a मान लें, ठीक है, इसको अगर a मान लें और 1 को b मानेंगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा। तो ये फॉर्मूला पर जाएगा कब? जब a 4x प्लस 5y को a मानोगे या 1 को b मानोगे। तो ऑब्वियसली हमारा नियम कहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है तरीका। तो दोनों पद को एक्चुअल में ये दोनों एक पद हमने मान लिया फिलहाल के लिए, वैसे है 2 लेकिन एक माना। 4x प्लस 5y प्लस के साथ b, तो प्लस के साथ 1 लिखोगे आप, ठीक है, प्लस के साथ 1। अच्छा, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से चेंज करके दूंगा, फिर देखोगे कैसे वो सवाल बनता है। एक्चुअल में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सवाल बनेगा कैसे। देखो 4x प्लस 5y माइनस 1, ये सवाल जो मैंने दिया हो तो 4x प्लस 5y ये रखा, प्लस 1 यहाँ आया, फिर 4x प्लस 5y यहाँ आया, माइनस 1 यहाँ आया, है ना। तो हो गया ना ये a, 1 हो गया b, 4x प्लस 5y a, 1 हो गया b, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है, हो गया आपका आंसर। इसमें कुछ नहीं करना और बस हो गया। 2 गुणनखंड होगा, एक तो 4x प्लस 5y प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड 4x प्लस 5y माइनस 1। जो कितना इजी वे में था आंसर, सवाल सॉल्व किया गया है। अब इसी सवाल को अगर हम एक्सचेंज कर दें, ए की जगह पे वो कुछ और कर दे, बी की जगह पे कुछ और कर दे, तब देखोगे कैसे बनेगा। शायद लगता होगा कि वो इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। वो रीज़न बता रहा हूँ क्यों। देखो अब इजीली अपने आप समझ जाओगे कि वो क्या दिक्कत होगा। साइन का दिक्कत होता है एक्चुअल में। अगर 1 को आगे कर दे, इसी सवाल में 1 को आगे कर दे और 4x प्लस 5y होल स्क्वायर को पीछे कर दें, आप तो इसी आधार पर बना लोगे। 4x प्लस 5y अभी भी हमारा वो b का, यहाँ एक्चुअल में दाएं साइड आता है तो ये b बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे ले लेना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बन भी जाएगा। लेकिन साइन में दिक्कत मत करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि साइन जो एक्चुअल में क्या होता है, प्लस वाले के लिए दिक्कत नहीं होगा। जब दोनों को प्लस के साथ लिखोगे उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब दोनों को माइनस के साथ लिखोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे दिक्कत कर देते हैं। वो क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है, खासकर ध्यान रखना। 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये 1 आपका a बनेगा, 4x प्लस 5y b बनेगा आपका। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। गुणनखंड का फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस 4x प्लस 5y, ये तो लिख लिया। देखो 1 प्लस, लेकिन अब वो दिक्कत जिसकी बात हम कर रहे थे वो यहां पर होगा। देखो 1 माइनस 4x प्लस 5y। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो बिल्कुल गलत है आप। क्यों? देखो 2 पद है, 2 पद जो ब्रैकेट के साथ था उसके आगे प्लस साइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उन दोनों पद के आगे अगर माइनस साइन है, दोनों का है, तो किसी एक के आगे माइनस दोगे और दूसरे वाले के सामने जो साइन है वही रहेगा ओरिजिनल वाला, तो वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। आंसर पूरा का पूरा गलत है। हमारा काम एक्चुअल में ये होना चाहिए कि प्लस के साथ लिखना चाहिए, ब्रैकेट के साथ लिखना चाहिए, ब्रैकेट प्लस नहीं, ब्रैकेट के साथ, इसको भी ब्रैकेट के साथ लिखना चाहिए। अब ये सही हो सकता है, सही हो सकता नहीं बल्कि सही होगा, 100% ये सही है क्योंकि हमने ब्रैकेट में डाल दिया।
अब ये साइन दोनों के साथ गुना होगा। अगर साइन ब्रैकेट ना डाले, देखो ऊपर वाले में क्या है कि एक टर्म है, एक ही पद है, तो प्लस जो होगा या माइनस होगा वो 1 का ही होगा। लेकिन यहां जो प्लस है या माइनस वो दोनों का ना होगा, तो ब्रैकेट के आगे प्लस है तो ब्रैकेट ना डाले फिर भी चल जाएगा, लेकिन जब ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट आपको डालना पड़ेगा। जो ब्रैकेट ओपन कब करोगे? जब माइनस साइन गुना कर दोगे। आई बात समझ में? तो ये आपका गलत है। अब हमारा अगला स्टेप, वैसे रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि अगर हमने इसमें माइनस ब्रैकेट डाला है तो इसमें भी डाल दें, नहीं भी डालेंगे इस वाले में चल जाएगा, लेकिन इस वाले में डालना जरूरी है। जब कभी भी अगर दो पद को दो पद से घटाना है तो दूसरा वाला जो पद जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट में डालकर, है ना, आगे में माइनस देना। और अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि माइनस को ब्रैकेट्स खोल कर गुना करना सबके साथ, ठीक है? तब आपका 100% एक्यूरेट होगा, आंसर आएगा 1 + 4x प्लस में 5y। ये तो ऐसे ही ठीक है, चलो। लेकिन ये वाला क्या हो? 1 - 4x माइनस प्लस माइनस 5y, ठीक है? माइनस साइन इसको गुना हुआ, माइनस साइन इससे भी गुना होगा, माइनस प्लस माइनस। अगर ब्रैकेट ना डालते तो आपका प्लस 5y होता, इस वजह से गलत था। ब्रैकेट डालकर गुना करेंगे, ये होगा आपका सही, ठीक है? अब सही हुआ, ठीक है? तो ऐसा इस सवाल में लग रहा था 13, 14 में कि 3 पद है जबकि दोनों पद से सवाल बन गया है। चलो कुछ सवाल और भी है देखेंगे। वैसे हम इस सवाल के जो a + b होल स्क्वायर है, a - b होल स्क्वायर है, मैं इसके आगे लेने वाला था 36 और 49। 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर होगा, ये लेने वाले थे, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले क्यों ना हम इस सवाल को ऐसे बिना 36 के बिना 49 के सवाल को दिया जाए। तरीका वही होगा, अगर मैं ये सवाल बनाता हूँ तो 36 और 49 डालकर आप खुद बना सकते हो, ठीक है? चलो इस सवाल को बनाना है तो ऑब्वियसली हमारा नियम कहता है कि a² - b² के फॉर्मूला पे a + b a - b लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते हो कि आपको दिख रहा है 4 पद, लेकिन हम, हाँ 4 पद तो है, तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन a + b को एक पद मानेंगे, a - b को दूसरा पद मानेंगे। ये a + b को a मान के चलेंगे, a - b को b मान के चलेंगे, सवाल इजीली बन जाएगा, बहुत आसान तरीके से बनेगा। कैसे? तो सिर्फ स्टेप आपको ध्यान रखना, और साइन का ध्यान रखना। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइनस वाले में दिक्कत होता है, उसका ध्यान रखना, ठीक है? देखो क्या होता है कि a + b होल स्क्वायर, आपको पता है कि मैथ्स गणित जो होता है वो एक्चुअल में ऐसा एक विषय होता है कि अगर आप साइन का या कुछ भी पॉइंट का भी मिस्टेक हुआ तो आपके कैलकुलेशन में, यहाँ तक कि आपके आंसर में बहुत दिक्कत कर देगा, और आपको लगेगा कि 4 ऑप्शन में, एक्चुअली एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे 5 ऑप्शन भी आते हैं ना, तो ये एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग का एग्जाम्स होता है, तो उसमें जो आपका सही ऑप्शन आना चाहिए वो शायद दिक्कत हो सकता है। आपको लगेगा कि चलो एक बार सॉल्व कर लिए, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा या सी होगा, ये मे भी कुछ भी हो सकता है, और एग्जैक्ट होना चाहिए ए। तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है? a + b a बनाए, a - b b बनेगा, a² - b²। फॉर्मूला कहता है एक बार प्लस के साथ लिखेंगे a + b, अभी भी हम ब्रैकेट डालते हैं, है ना, और दूसरी बार में a - b, थोड़ा सा बड़ा लिखे, एक बार प्लस के साथ दोनों को लिखा, देखो बहुत इजी वे में, एक बार प्लस के साथ, दूसरी बार इसी दोनों को माइनस के साथ, ठीक है? अब ये बन गया सवाल, गुना में दिया हुआ है। देखो a + b + a, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, आगे में प्लस साइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे बन जाएगा a + b - a और -b, माइनस क्या होता है? +b। इस वाले पद के आगे माइनस साइन था जो दोनों में गुना हुआ है, -a और -b, ठीक है? तो अगर अगले का स्टेप होगा -b + b क्या हो गया? कैंसिल, 2a ये हो गया, इनटू, और ये माइनस, अच्छा दोनों में, हाँ यहाँ b वाला कैंसिल हुआ, यहाँ a वाला कैंसिल हुआ,
सेम पद प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, b प्लस बी हो जाएगा 2b, 2a इंटू 2b ये हो जाएगा 4ab, है ना, ये हो जाएगा 4b। आपका आंसर आ गया ये, और ये एक ट्रिक भी बन गया। कभी भी ये ऐसा सवाल इस टाइप के आ जाए अगर आपको एग्जाम्स हॉल में, तो आप इजीली बना सकते हो डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ करके। यहाँ से एक आपका एक न्यू ट्रिक आया है जो मैं बताने वाला था। क्या है वो? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर में 4ab। ये ट्रिक है ना, इसको याद ही कर लेना है। जिस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को याद करते हो, इसको लर्न ही कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आ गया 4ab बन जाएगा आपका, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो आपको दिखेगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन ले लूँ, ठीक है। लाइक 18xy, ठीक है, 18xy 32x स्क्वायर वाई, 18xy स्क्वायर हो जाएगा 20xy, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। मैं सवाल लेता हूं, और तो सवाल ये है सवाल ये 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, 2x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस, अच्छा सवाल नहीं दिख रहा, मैं बड़ा करके लिखता हूँ। एक सेकंड। क्वेश्चन ये है कुछ 2x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। ये आपका सवाल है, आपके सामने ये आंसर दिया हुआ है ना, आप इसको सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। खुद से सॉल्व करना है। 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। सिंपली इतना करने की जरूरत नहीं है, ये लंबा कैलकुलेशन है, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो आप इसलिए इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। जब सवाल इस रूप में देखिएगा, सेम पद प्लस में माइनस में, और यहाँ भी माइनस, दोनों का सेपरेट स्क्वायर हो, सिंपली क्या करना, 4ab फॉर्मूला होता है। जो एक्चुअल में a क्या है यहाँ पर हमारा 2, और b क्या है हमारा 5y, 2x 5y, 4 दूना 8 5 40xy, जो कि ऑप्शन तो सॉरी यहाँ 40 लिखने वाला, सॉरी यहाँ 40 लिखने वाला था मैं, हो जाएगा 40xy, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर मैं a माइनस बी को आगे कर दे, a प्लस बी को पीछे कर दे, तो क्या आपका फॉर्मूला आएगा? क्या वहां पर ट्रिक कौन सा काम करेगा? चलो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं a माइनस बी आगे कर दूं, a प्लस बी पीछे कर दे, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो करने वाला था a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक, माइनस ही रहने दो, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हमारा ट्रिक मेथड सवाल आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे, वैसे अभी हम ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों को, a माइनस बी a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है। एक बार दोनों को प्लस के साथ लिखा और दूसरी बार दोनों को माइनस के साथ लिखा, ठीक है। चलो क्या होगा? ब्रैकेट a माइनस बी प्लस a प्लस बी, सिंपली ब्रैकेट ओपन किया, कुछ नहीं करना, साइन आगे में प्लस है, कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन इसमें देखना a माइनस बी माइनस a माइनस प्लस माइनस बी। आपका ये कैलकुलेशन आ रहा है बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, आगे वाला स्टेप हमारा क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a और a बन जाएगा आपका 2a, यहाँ देख सकते हैं माइनस बी और प्लस बी कैंसिल,
कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू तो नहीं? ए माइनस बी माइनस, हाँ माइनस ए भी कैंसिल हो गया है ना। माइनस ए भी कैंसिल, प्लस प्लस ए भी कैंसिल हो गया, अच्छा माइनस बी लिख दिया, ये कैंसिल कैसे होगा? माइनस बी कैंसिल नहीं होता है, घटेगा नहीं बल्कि वो जुड़ेगा। माइनस बी जुड़कर -2b आएगा, ठीक है। अब हम इस वाले से 2a आया, इस वाले से -2b आया, दोनों को गुना करेंगे, 2 से 2 4 हो जाएगा, प्लस से माइनस आएगा, गुना किया साइन में, a इंटू बी हो जाएगा आपका ए बी। तो फॉर्मूला क्या आया आपका? जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो यहीं पे मैं इसको ट्रिक बना दूं, वैसे आपका आंसर ये आया, इसको मैं ट्रिक बना दूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। तो आप सिंपली करना -4ab है ना, -4ab। अब दोनों में डिफरेंस समझना है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना। शॉर्टकट ट्रिक इस मेथड से काम कर जाएगा। अगर a प्लस बी आगे हो, a माइनस बी पीछे हो, फॉर्मूला होगा a4ab। कब होगा? सेम पद होगा, स्क्वायर में ही हो, और एक प्लस में आगे वाला साइन माइनस पी सबसे लास्ट वाला पद, और बीच में स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जो होता है माइनस, वो माइनस बीच में होना चाहिए, जो कि इसमें भी है, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। यहाँ क्या है? a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। दोनों में फर्क यही है कि a माइनस बी यहाँ आगे है, यहाँ a माइनस बी पीछे है। इसमें है a प्लस बी आगे, इसमें है a प्लस बी पीछे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा प्लस में 4ab। प्लस में कब? ध्यान रखना है, प्लस में कब? जब ये प्लस होगा तो प्लस में। माइनस में कब? जब आगे वाला पद माइनस में होगा तो माइनस। बहुत शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है, ठीक है। अगर आगे वाला पद प्लस में है तो प्लस याद रखना है, आगे वाला पद माइनस में तो माइनस याद रखना है, ठीक है। तो इसी लेवल पे सवाल किए हैं, जो आपको आई होप को समझ में आ गया होगा, ऐसा क्लास पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ठीक है। शेयर भी कर दे, ताकि जिसका बेसिक मैथ बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, हम देखो कितना ट्रिकी वे में सवाल को बताता हूँ, है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। अभी मेरा जो सीरीज चल रहा है वो अलजेब्रा का चल रहा है, बेसिक मैथ का अलजेब्रा सीरीज चल रहा है, फिर ज्योमेट्री लाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाएंगे, बहुत सारा चीज़ होगा, ठीक। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार बता दूं कि अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वो होगा इस बेस पे सवाल, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, वैसे इसी आधार पे सवाल को हम अगले क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बनेगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये शायद तो आई होप कि अगला क्लास जो भी हो, लेकिन अगला क्लास जो होगा वो हमारा इस बेस पे होगा, इस आधार पे गुणनखंड करना है, और अगले क्लास में इस आधार पे गुणनखंड करना है। तब आपका पूर्ण गुणनखंड कंप्लीट होगा, तब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।